स्तोत्र काव्य की जय। आचार्य मानतुंग महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनीश्वरी 160 सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रवण मुनीश्वरी 160 संभव सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनीश्वरी 160 निष्पक्ष सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बुद्धया विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विग तत्र पोहम, ऐसे पढ़ना है। विग तत्र पोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब मन्यकयेच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थित मिंदुबिंब मन्यकयेच्छति जनः सहसा गृहीतुम्। बोलो, उच्चारण ठीक है सबका? अब यहाँ लघुता की अभिव्यक्ति है, लघुता का प्रदर्शन है। आचार्य मानतुंग महाराज भगवान की स्तुति करने के लिए तैयार हुए, लेकिन अपने लघुता प्रकट कर रहे हैं। कैसे? बुद्ध्या विना अपि, विनापि लिखा, बिना धन अपि, बुद्ध्या बुद्धि के बिना भी, बुद्धया बुद्धि के बिना, विना अपि भी, बुद्धि के बिना भी। कैसे कर रहा हूँ स्तुति? बुद्धि के बिना। विबुध अर्चित पाद पीठ, किनकी स्तुति कर रहा हूँ? जिनकी विबुध अर्चित, विबुध मतलब होते हैं देव, और अर्चित पूजित, देवताओं ने पूजी है, जिनकी पाद पैर रखने वाली पीठ, पाद पीठ, जिस पे भगवान विराजते हैं, पद्मासन में विराजते हैं या कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होते हैं, वो पादपीठ कहलाती है। देव विबुध, विबुध देव, देवताओं के द्वारा अर्चित पूजित, देवों ने पूजी है जिनकी पादपीठ, ऐसे ही जिनेन्द्र आप, है ना, ये भगवान के लिए संबोधन है। पादपीठ को बोला वहाँ पर संबोधन वाला चिन्ह, देवताओं के द्वारा पूजित है जिनकी पादपीठ, ऐसे आप जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, मैं बुद्ध्या बिना अपि, बुद्धि के बिना भी क्या कर रहा हूँ? स्तोतुम, स्तुति करने के लिए क्या हुआ हूँ? समुद्यत, उद्यत। बहुत सारे शब्द आप लोगों ने पहले पढ़ लिए ना, तो अब आपको ध्यान में आ जाएंगे। उद्यत तैयार, समुद्यत तैयार, स्तोतुम समुद्यत, स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ।
कैसा? समुद्यत मति, तैयार मति वाला, मतलब स्तुति करने के लिए तैयार कर ली है मैंने बुद्धि, हाँ, बुद्धि वाला मैं। विगत त्रिपः अहम, अहम, अहम का मतलब होता है मैं। विगत बीत गया है, त्रप, त्रप का मतलब होता है लज्जा, त्रप लज्जा, लज्जा रहित होकर के मैं स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। स्तोतुम समुद्यत मति विगत त्रिपः अहम। आचार्य मानुतंग महाराज का विशेषण क्या हो गया? विगत त्रिपः, लज्जा रहित। आचार्य मानुतंग महाराज कह रहे हैं कि मैं लज्जा से रहित होकर के और बुद्धिया बिना अपि, बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करने के लिए समुद्यत, तैयार हुआ हूँ। इतना ठीक है? समझ में आ गया इतना? नीचे उदाहरण है, क्योंकि ऊपर की बात आपको समझ में आ जाए। हे विबुध अर्चित पाद पीठ, ये संबोधन है, इसको सबसे पहले लेना। हे, आप जैसे मैंने पहले बताया था कि आप पढ़ते जाओ और उसके ऊपर नंबरिंग करते जाओ कि पहले पद कौन सा लेना है। विबुध अर्चित पाद पीठ, देवताओं के द्वारा पूजित है जिनकी पाद पीठ, ऐसे भगवान जिनेंद्र आप, आदिनाथ भगवान आप। अपन समझ करते कि भगवान आप देखो, अब मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। तो एक संबोधन करके कहा कि देवों के द्वारा पूजित है, चरण रखने का आसन जिनका, चरण रखने की पीठ जिनकी, ऐसे हे भगवान जिनेंद्र आप। और मैं कैसा हूँ? विगत त्रिपः, लज्जा रहित। लज्जा नहीं आ रही मुझे कि मैं कर नहीं सकता, फिर भी करने के लिए तैयार हूँ। ढीठ होकर, उसमें पढ़ा था आपने, है ना, उल्लू का बच्चा क्या सूर्य के तेज का वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन मैं ढीठ होकर के फिर भी करूँगा। उधर क्या कहा था? उल्लू का बच्चा। अगर किसी को कहो तो क्या लगेगा कि ये तो गाली है, लेकिन आचार्य भगवान अपने आप को गाली दे रहे हैं, अपने आप को लघु बता रहे हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, यहाँ भी लघु बता रहे हैं। कैसे? मैं त्रप विगत, त्रप लज्जा को छोड़ करके मैं स्तुति करने के लिए तैयार हुआ। और कैसे? बुद्धिया बिना अपि, बुद्धि के बिना भी, बुद्धि नहीं है मुझ में, फिर भी मैं करने के लिए तैयार हुआ हूँ। मैं अबोध तज लाज तब स्तुति करने तैयार। ये इन्होंने पूज्य मुनि समता सागर जी की पंक्ति है, छोटी दोहा रूप में। फिर दो पंक्तियां अब नीचे दृष्टांत क्या दिया? कैसे? बालम विहाय, बालक को छोड़ करके, जल संस्थितम, जल में स्थित, इंदु बिंबम, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, और बिंब उसका प्रतिबिंब, उसकी परछाई। जल में स्थित, जल में संस्थित चंद्रमा की छाया, चंद्रमा का बिंब जो प्रतिबिंब बन रहा है जल में, स्वच्छ जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब वैसा ही दिखता है, चंद्रमा जैसा। ऐसे उस बिंब को, बिंबम माँ नीचे है, उस चंद्रमा के बिंब को बालम विहाय, बालक को छोड़ करके, फिर नीचे वाले पद में दिया अन्य, अन्य का इच्छति, कौन इच्छा करता है? जनः मनुष्य, सहसा अचानक, गृहीतुम पकड़ने के लिए। अन्य जनः कह, अन्य व्यक्ति और कौन हो सकता है जो अचानक गृहीतुम, उस चंद्रमा के बिंब को पकड़ने के लिए इच्छति, इच्छा करे। और कोई इच्छा नहीं करता, कौन इच्छा करता है?
अपन तो जानते हैं ना ये तो छाया है, तो अपन पकड़ेंगे क्या? पानी में चंद्रमा की परछाई पड़ रही हो तो अपन ये मान के पकड़ेंगे कि ये चंद्रमा है, हैं? उसको तो देखेंगे, लेकिन बालक होगा तो वो उसकी ओर दौड़ेगा पकड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो बालक है। ऐसे ही मैं भी बाल हूँ, बालकवत हूँ। और बाल शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो बालक होता है? हाँ, एक अज्ञानी भी होता है और मूर्ख भी होता है ना? मैं बाल हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ जो आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। लेकिन क्या वह बालक उस चंद्रबिंब की पकड़ने के लिए तैयार नहीं होता? अर्थात होता है। अब एक बार फिर से इसको देख लो, है ना? विबुध अर्चित पादपीठ, देवताओं के द्वारा जिनकी पादपीठ पूजित है, ऐसे हे जिनेंद्र आप मैं विगत त्रिपः अहम, लज्जा रहित होकर के, विगत त्रिपः लज्जा रहित होकर के मैं बुद्ध्या बिना अपि, बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। कैसे? जैसे जल संस्थितम इंदु बिंबम, जल में स्थित चंद्रमा के बिंब को बालम विहाय, बालक को छोड़ करके अन्यः जनः कह गृहीतुम, कह अन्यः जनः गृहीतुम इच्छति, कौन अन्य व्यक्ति पकड़ने के लिए तैयार होगा? अर्थात कोई नहीं, और कोई अन्य व्यक्ति उस चंद्रमा के बिंब को पकड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। उसको छोड़कर, किसको? उस बालक को छोड़कर। मैं भी उस बालक के समान हे भगवान बुद्धि के बिना लज्जा रहित होकर के आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। ठीक है, एक बार और बता दें। सरल भाषा में ये है कि हे भगवान मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं लज्जा रहित होकर के, मेरे पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि के बिना भी मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। तो अब मुझे लज्जा नहीं आ रही है इसमें कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, फिर भी मैं नहीं करूँगा। लोग जो कहें सो कहते रहें, ये बड़े आए स्तोत्र लिखने वाले, स्तुति करने वाले, इनको ज्ञान तो है नहीं दो शब्दों का और लिखने चले स्तोत्र। तो कोई क्या कहेगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो लज्जा रहे तो हो गया, निर्लज्ज हो गया। अब तो कुछ भी कहता रहे। भगवान आपके सामने बैठ कर के मैं क्या कहूँ? मैं आपकी स्तुति करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, फिर भी मैं निर्लज्ज हूँ, मैं तो करूँगा ही, ऐसा उन्होंने कहा। तो अब दृष्टांत दिया कि कैसे? तो वही जैसे उस चंद्रमा की परछाई जल में पड़ रही है, उसको पकड़ने के लिए अन्य कौन व्यक्ति होगा जो उसको पकड़ने के लिए जाएगा? कोई पकड़ना चाहेगा क्या? नहीं पकड़ना चाहेगा। किसको छोड़कर? उस बालक को छोड़कर। मैं भी उस बालक के समान हूँ जो लज्जा रहित होकर बुद्धि के बिना भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हो गया। बालक के पास बुद्धि होती है क्या? वो अपना ज्ञान नहीं लगाता, परछाई देखी और दौड़ पड़ेगा पकड़ने के लिए। वैसे ही मैं भी बस बालकवत हूँ, बाल हूँ। अब आप बालक समझ लो, चाहे बाल का अर्थ अज्ञानी लगा लो, चाहे बाल का अर्थ मूर्ख लगा लो, मैं तो वैसा ही हूँ, बस बाल हूँ। आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ, मैं बालक हूँ। ठीक है, कल पूछेंगे हम, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन पूछेंगे। अभी तो है ना, अभी पढ़ाना है 15 तक। 15 के बाद फिर थोड़ा समय हम ज़्यादा देंगे, है ना। एक काप और पढ़ लें, है ना। हाँ, चाचा जी हिंदी सुना रहे इसकी।